हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे केसेस जो कि कोविड 19 की वजह से एक्सटेंड किए गए थे 30 जून 2020 तक, जो कि कल 1 जुलाई 2020 से फिर से एनफोर्स हो जाएंगे। एडिशनली साथ ही हम वो भी डिस्कस करेंगे जो कि कुछ नए केसेस जो कि कल से इफेक्ट में आ रहे हैं। तो हमने वो सारे पॉइंट एक जगह पे कोलैबोरेट करने की कोशिश करी गई है ताकि आपको रेफर रेफर करने के में आसानी हो। तो हम शुरू करते हैं सारे पॉइंट वन बाय वन। ये शीट आपके साथ शेयर हो रही है जिसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2020। सबसे पहला रूल जो हम देखेंगे वो टीडीएस से रिलेटेड है, जो कि नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था 194N, जिसमें क्लॉज 84 के थ्रू जो है अमेंडमेंट करी थी फर्दर, जो कि जिसका स्कोप है कैश विड्रॉल के ऊपर। अगर कैश विड्रॉल होता है, इसमें अलग अलग सिनेरियो बनाए गए हैं। अगर एसएससी जो है उस कैटेगरी का है जो कि पिछले 3 साल की उसने रिटर्न फाइल नहीं करी और उसका टाइम पीरियड भी निकल चुका है, तो ऐसे केस में 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के कैश विड्रॉल में जो है 2% टीडीएस कटेगा। उसके बाद 1 करोड़ के बाद 5% उसमें टीडीएस कटेगा। अदरवाइज अगर इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता तो उस केस में जो है उसका 1 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा और 1 करोड़ के बाद 2% जो है टीडीएस कटेगा। इस चार्ट में, ये जो चार्ट है आपके रेफरेंस के लिए ड्रॉ किया है ताकि इजीली जो है समझ जाया जाए कि कौन से केसेस में कितने परसेंट टीडीएस कटना है। और अगर पैन पैन स्पेसिफाई नहीं है तो उस केस में 20% टीडीएस कटेगा। इसके साथ ही जोन से और जो जोन जोन से चेंजेस कल इफेक्ट में आ रहे हैं कल से 1 जुलाई 2020 से, वो भी हम देखते हैं। मिनिमम बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट होती थी अकाउंट में कि हर एक अकाउंट में कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, तो जो कि कोविड 19 के वजह से जो है कुछ टाइम के लिए हटाया गया था, वो कल से 1 जुलाई से दोबारा इफेक्ट में आ जाएगा। फर्दर ऑटो डेबिट फैसिलिटी, अटल पेंशन योजना में जो ऑटो डेबिट फैसिलिटी जो थी जिससे ऑटो डेबिट अकाउंट में अपने आप ही जो है डेबिट हो जाता था अमाउंट, वो भी कल से दोबारा से शुरू हो जाएगा। एटीएम से जो ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के जो क्राइटेरिया होता था कि इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन तक फ्री हैं उसके बाद चार्जेस लगते थे, वो भी अब कल से जो है इफेक्ट में आ जाएगा। तो कल से जो है ट्रांजैक्शन अगर बढ़ती है तो उस केस में भी जो भी उसमें लिमिट है उससे एक्सीड करती है तो चार्जेस लगेंगे। फर्दर पीएलआई प्रीमियम, जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में जो पीएलआई इशू होती है, उस केस में मार्च, अप्रैल और मई की जो ड्यू डेट थी वो 30 जून 2020 थी। तो अगर वो पे नहीं हुआ है टाइमली तो उसमें जो है इंटरेस्ट वगैरह जो पेनल्टीज बनेंगी वो लेवी होंगी। 15G 15H जो इशू होना था, जो कि सबमिट करना था बेसिकली हमें बैंक में, कब तक? 30 जून 2020 तक। अगर वो नहीं किया है तो फिर वो टीडीएस नॉर्मली लगेगा। इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी जो है 30 जून से हमें पहले कौन कौन से कंप्लायंसेस करने हैं हम ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे, सो डेट अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो उसको वो रेफर कर ले, ताकि अगर उसके कोई कंप्लायंस रह गए हैं तो उसको जल्द से जल्द उसको कवर अप कर ले ताकि उसकी जो है कम से कम इंटरेस्ट पेनल्टी लगे। फर्दर एडवांस टैक्स की जो फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो इंस्टॉलमेंट थी उसको भी पे करना है, अदरवाइज जो है 234 का जो है इंटरेस्ट उसमें लग जाएगा। विड्रॉल फैसिलिटी ईपीएफओ का जो विड्रॉल फैसिलिटी दी थी कोविड 19 की वजह से, वो भी 30 जून के बाद 30 जून तक ही थी। उसके बाद जो है नॉर्मल प्रोविजन जो ईपीएफ का जो कहता है उसी के हिसाब से ही अब ट्रीटमेंट होगा। जो भी पर्सन रिटायर हुए हैं फरवरी से अप्रैल 2020 के बीच में, तो वो एलिजिबल थे कंट्रीब्यूट करने के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। वो भी 30 जून तक थे एलिजिबिलिटी उनकी 30 जून 2020 तक थी, तो अब उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। अब 1 जुलाई 2020 से अब हम बात करेंगे दो ऐसे केसेस की जो कि अब इफेक्ट में नए इंसर्ट हुए हैं 1 जुलाई 2020 से, जहां पे कंपनी रजिस्ट्रेशन आधार बेस्ड जो है नया इंप्लीमेंट हो रहा है, जहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे जो है आधार के थ्रू जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। और एमएसएमई के भी जो है प्रोसीजर चेंज कर दिए गए हैं, जो कि पहले उद्योग रजिस्ट्रेशन होता था, अब उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। पूरा टोटली उसका प्रोसीजर भी चेंज कर दिया गया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का जो क्राइटेरिया था वो एज पर जीएसटी और इनकम टैक्स के हिसाब से जो है कंसिडर किया जाएगा।
तो उसको भी हम डिटेल में अलग से एक वीडियो बनाएंगे एमएसएमई के रिगार्डिंग, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे बेसिकली पॉइंट्स थे, ताकि जो है हमारा कोई अगर पॉइंट स्किप हो गया है तो हम उसको कवर अप कर सकें, ताकि हम अपने कंप्लायंसेस को टोटली अलाइन कर सकें। बट इन केस फिर भी किसी का कंप्लायंस जो है 30 जून तक के रह गए हैं, तो वो जल्द से जल्द उसको कवर करें, ताकि उसकी पेनल्टी इंटरेस्ट जो है कम से कम लगे, क्योंकि अपना यही है लक्ष्य, ना लगे पेनल्टी, ना लेट फी और ना इंटरेस्ट। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।